अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ दोस्तों। ये ईद भी गुजर गई, ये बड़ी ईद भी गुजर गई, लेकिन हैदर भाई के बच्चे पाकिस्तान वापस ना आ सके। गुलाम हैदर भाई की ये आंखें, ये निगाहें देखती ही रह गई कि शायद इस ईद पे, इस ईद पे, इस त्यौहार पे, उस त्यौहार पे आ जाए, लेकिन हमेशा उनको बस इसी तरीके से झांसा ही दिया गया, लेकिन नहीं आए। गुलाम हैदर भाई से मेरी बात हुई दोस्तों। मैं बताते हुए मेरे यकीन करें कि मैं अपनी भावनाओं पे काबू नहीं पा रहा। जिस तरीके से उन्होंने बात की है, मैं उनकी गुफ्तगू भी आप लोगों को सुनाऊंगा। जिस तरीके से वो टूट टूट कर रो रहे थे कि तनवीर भाई, मैंने हर जगह जो मुझसे हो सकता था, मैंने हिंदुस्तान के कानून को सामने रखते हुए मैंने अपनी हर कार्रवाई मुकम्मल की, लेकिन बदकिस्मती से मुझे इंसाफ नहीं मिल सका। मैंने अल्लाह ताला के हवाले किया है ये केस। इंशाअल्लाह मुझे देर हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि सीमा ने ये ईद भरपूर तरीके से मनाई, और उसके घर में जो पार्टियां होती रहीं, जिसमें उसके मुंह बोले भैया AP सिंह और कुछ और मेहमान भी आए। और ये इत्तेफाक नहीं, पिछले साल भी सीमा ईद से पहले काफ़ी सारे मसाले भी लेकर आई और फिर वो खाने भी बनाती रही, लेकिन नाम क्या है कि मैं पनीर टिक्का बना रही हूँ, मैं गोभी दम आलू बना रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। जो औरत पूरी जिंदगी जिसने गोश्त खाया हो, वो सब्जियों पे कभी भी किसी भी सूरत में, किसी भी सेंस में आ ही नहीं सकती। ये हमें पता है, ठीक है ना। तो बात करने का मकसद ये है कि वो औरत खुला खेल खेल रही है, कोई पूछने वाला नहीं दोस्तों। हमने क्योंकि शुरू से ही हम इस केस को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं कि हैदर भाई को इंसाफ दिया जाए, लेकिन आपके इदारे, आपकी पुलिस, आपके जो भी मुतलका संबंधित क्या बोलते हैं इदारे हैं, वो बिल्कुल खामोश हैं। इससे लगता है कि सीमा कितनी शक्तिशाली, ताकतवर बन चुकी है। ये वही औरत है जो आपके देश में अवैध रूप से घुसी, और AP सिंह उसके साथ जुड़ के ऐसे बैठता है जैसे कोई, मैं अब क्या बोलूं, समझ गए ना। मतलब हिंदुस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके वकील होने के बावजूद जिस तरीके से वो सीमा को प्रोटेक्ट कर रहा है, सीमा के घर में आना जाना, सीमा के साथ कंधे से कंधा मिला के बैठना, क्या इसको वकील कहते हैं आप लोग? इसमें किसी भी सेंस में आपने कोई इसके अंदर वकीलों वाली कोई खसूसियत देखी है? जब भी बात करेगा डबल मीनिंग की बात करेगा, इश्क प्यार माशूकी ठरकपन की बात करेगा। दोस्तों, ये कहाँ का असूल है? ये कहाँ का इंसाफ है? जो व्यक्ति कानून का मुहाफिज, जिस व्यक्ति को कानून का मुहाफिज होना चाहिए, वो अपने देश के कवानीन, लॉज की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दोस्तों, ये वही बदबख्त इंसान है जो निर्भया केस में उन दोषियों का वकील था। हम किसको दोष दें? जो सीमा के साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो किसी भी सूरत में दूध के धुले नहीं है। वो क्रिमिनल, वारदाती अपराधी हैं, हर एंगल से देखा जाए। मैंने शुरू में भी कई दफा कहा कि अगर सही से, एक तो सीमा की जांच नहीं हुई, ना हो पाएगी, क्योंकि सीमा तो 13 जुलाई को जश्न का उसने ऐलान किया हुआ है कि मैं ये केस 3 साल हो जाएंगे इस केस को, मतलब मैं जब इलीगल तरीके से घुसी तो 3 साल हो जाएंगे, ये केस चौथे साल, 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे, केस चौथे साल में दाखिल हो जाएगा। वो तो जश्न की तैयारियां कर रही है, वो तो सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रही है। हाँ, जिस औरत को जेल में होना चाहिए था, वो औरत मीडिया, बल्कि अपने चैनल पे आके, एक चैनल नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 8-10 चैनल बना के रखे हुए हैं। और 2 जुलाई को इस 2 जुलाई को 2 साल हो जाएंगे जब हिंदुस्तान की अदालत ने सीमा के खिलाफ फैसला सुनाया था कि सीमा को सोशल मीडिया की परमिशन नहीं है किसी भी सूरत में, लेकिन वो औरत कर रही है, वो कर रही है। तो दोस्तों, हम किसको
किससे गुहार लगाएं, किसको बोलें? बात दोस्तों, हम हमेशा हक और सच की बात करते हैं। सीमा के घर में क्या मंत्री नहीं आए? क्या पुलिस या जो एटीएस है उनके चीफ नहीं आते रहे? क्या वो तोहफे तहत गिफ्ट लेकर नहीं आए? पुलिस वाले सीमा की गाड़ी को धक्का नहीं लगाते रहे? सीमा के गेहूं की कटाई नहीं करवाते रहे? सीमा के घर में क्या क्या नहीं हुआ? लेकिन हैरत की बात है, कुछ भी नहीं हुआ। अभी आपके जो होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, मोहम्मद मलिक ने जो सवाल पूछे थे, उन सवालों के जवाब भी सामने आ गए। ना तो इस औरत को असाइलम मिला है, ना इसको पनाह मिली है, ना इसको लॉन्ग टर्म वीजा दिया गया है, ना इसकी जो बेल है वो मतलब खत्म हुई है, और ना ही चार्जशीट अभी तक पेश की गई है। अब बताएं कौन जिम्मेदार है, कौन कसूरवार है, कौन गुनाहगार है? आप बताएं। हम अगर कुछ बोलते हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है। अगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के लोग बोलें कि हमारी इदारे सरकार क्या कर रही है, तो फिर ठीक है। हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि डायरेक्टली हमारे 4 मासूम बच्चों की भविष्य, उनकी जिंदगियों का सवाल है, जो इस वक्त भारत में फंसे हुए हैं, जिनको उनकी माँ गैर कानूनी रूप से यहाँ कराची से यूएई, यूएई से नेपाल, और नेपाल से फिर आपके देश में इलीगल तरीके से ले गई, और उसको ऐसे नहीं लेके जाया गया, बाकायदा प्रोटोकॉल दिया गया, और वहाँ पे सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे। ठीक है, तो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं अपना अपना काम। सीमा के जो गैंग में शामिल है वो सब देख रही है, दुनिया देख रही है। मुझे हैरत होती है कि ये जो अजय प्रकाश या एपी सिंह वकील है, या इसका दिमाग चेक करें। इस उम्र में जब एक टांग कब्र में है, एक टांग केले के छिलके पे है, अभी भी मतलब अपनी गलत गतिविधियों में, गलत हरकतों में, एक्टिविटीज में, क्या भाई इसको क्या बोले? कुछ समझ आता है भाई? ये देखिए, इसका वो क्या कहते हैं, अब्दुल्ला बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लेकिन सीमा के साथ ऐसे जुड़ा कि बस क्या ही बताएं। तो दोस्तों, हैदर भाई से बात हुई। हैदर भाई बहुत ज़्यादा रो रहे हैं दोस्तों। बोलते हैं तनवीर भाई, मुझे वीडियो बनाने का मेरा मन ही नहीं करता, मैं क्या करूं? मैं करूं तो करूं, क्या करूं? मैं किसको बोलूं? मेरे को कोई दर तो बताया जाए, मुझे कोई दरवाज़ा बताया जाए, मुझे कोई मंजिल बताई जाए, मैं जहां जा सकूं। हिंदुस्तान की अदालत ने लिखत में ऑर्डर पास किया कि इस गुलाम हैदर को वीजा दिया जाए। क्या आपकी सरकार ने वीजा दिया? क्यों का जवाब आप लोगों के पास है। अल्लाह हाफ़िज़।